नमस्कार। मैं मीता जानी आज फिर से एक अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ। आजकल हमारे बीच में एक टॉपिक बहुत ही फेमस हो चुका है, इविल आई। इविल आई हिंदी में उसको नज़र बद कहते हैं या नज़र दोष कहते हैं। इविल आई बहुत सारे एजुकेटेड लोग मानते नहीं हैं, पर बहुत सारी जगह पर उसको माना जाता है। जब घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, महसूस होती है, तो हमें मानना ही पड़ता है कि ये इविल आई है। अब ये इविल आई आया कैसे? नज़र दोष आया कैसे? ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी कि ये कैसे नज़र दोष लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आई टेक एज अ लेडीज, मुझे नीता अंबानी जैसा बनना है। मैं नीता अंबानी के साथ काम कर रही हूँ और उसके जैसा बनना है, बिकॉज शी इज़ वेरी पॉपुलर, तो मुझे ऐसा बनना है। तो मैं उसके उसके जैसा ही कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी, उसके जैसी ही एक्टिविटीज करना शुरू कर दूंगी, उसके जैसे ही बोलना शुरू कर दूंगी। बट समवेयर आई फील आफ्टर डूइंग ऑल दैट कि मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रही हूँ। तो मेरे माइंड में एक केमिकल रिलीज होगा, नेगेटिव केमिकल एसिड रिलीज होगा, केमिकल एसिड रिलीज होगा। उसके बाद मैं वापस सोचूंगी कि कुछ और करती हूँ और लोगों की एक्सपेक्टेशन को मीट करती हूँ। तो मैं वापस ट्राई करूंगी कि उससे बेहतर बनूं या उससे कुछ और करूं। तो वो एक, फिर भी मैं नाकामयाब हो जाती हूँ, तो मेरे अंदर एक ग्रज आएगा और वो केमिकल को, जो मेरे माइंड में पहले रिलीज हुआ है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। थर्डली अगेन आई विल ट्राई एंड आई विल सी कि भाई वो ग्रज बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। हम जेलस हो चुके हैं कि हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है, क्योंकि आजकल हमें लोगों के पास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं कि भाई वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है। तो हम वेयर डू वी लैक, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? और जब थर्ड टाइम मैं ट्राई करूंगी तो वो एक ग्रज है, वो नफरत में ऐसे बदल जाता है कि जब भी हम उसको देखते हैं तो वो केमिकल इतना थिक हो चुका होता है कि वो हमारी नजरों से ट्रांसपेरेंटली वो इंसान को लगता है। दैट इज इविल आई, नजर दोष। जो वो लगता है वो बहुत सारा नुकसान सामने वाले को करता है। सामने वाले को नुकसान कब करता है? जब उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता है। ऑरा की एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली, जब वो एनर्जी स्ट्रांग नहीं होती है तो डायरेक्टली उसके ब्रेन से उसके बॉडी में तुरंत वो नज़र दोष चला जाता है और ये नज़र दोष का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब ये नज़र दोष लेडीज में सिम्टम्स अलग दिखाता है, जेंट्स में अलग दिखाता है। और नज़र दोष में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा होता है कि इंसान आलसी हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। पूरे घर को जब नजर लगती है तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। फिर भौएं जो होती है वो ऐसे खड़ी हो जाती हैं। फिर पेट में दर्द रहता है, घर में बीमारियां घुस जाती हैं, घर में बहुत सारे क्लटर्स रहने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नजर दोष को घर में है ऐसा हम बता सकते हैं। अब ये अगर लेडीज में है तो हम कौन से सिम्टम्स देखेंगे? लेडीज में अगर नजर नजर दोष है तो हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, बाइपोलर जैसा बिहेव करते हैं, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। सेम। और क्या होता है कि हम, जैसे हमारे नजर दोष लगती है, हम हमारे जैसी सेम एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। हमारा बोलना भी थोड़ा सा रूड हो जाता है एंड हमारी बॉडी पे ब्लैक या नीले रंग के स्कार्स जैसा खड़ा, स्कार्स तो हम नहीं बोल सकते, निशान हो जाते हैं।
वो बहुत एविडेंट होता है। नसों पर भी आपको ब्लू नस ज्यादा दिखेगी, काले दाग पड़ेंगे, ये सारी चीजें बहुत एविडेंट हो जाती है। और कभी कभी हमारे कपड़े फटे हुए, हमें नए कपड़े जो हमने पहने भी नहीं होते वो भी फटे हुए नजर आते हैं, या हमारे कपड़े भी फट जाते हैं। ये सिम्टम्स लेडीज में खास देखा जाता है। अगर ये जेंट्स में है तो नजर दोष जेंट्स को लगी हुई है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहला प्रहार उनके फाइनेंसिस पे पड़ता है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, कहीं ना कहीं कहीं कार खराब हो गई, कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गई, कहीं कंप्यूटर खराब हो गया, कहीं लैपटॉप खराब हो गया। ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं। फिर कभी कभी जॉब चली जाती है, बॉस फायर करता है, मिसबिहेव करता है, जो बॉस हमसे बहुत मीठा बोलता था वो हमसे रूड हो जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें नुकसान करती हैं। बहुत लोगों का सुनना पड़ता है, बुराई सुननी पड़ती है। ये सारे सिम्टम्स नजर दोष के हैं। तो अगर आपको कभी भी ये सिम्टम्स आप में दिखते हैं, फ्रीक्वेंटली आप बीमार पड़ रहे हो, या कुछ इन जो मैंने दिया है उसमें से आपको अगर कहीं पर भी कुछ नजर आता है, तो समझ लीजिए आपको नजर दोष बहुत गहरा है और इसका इलाज कीजिए। थैंक यू।